अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सहाबा के हंसने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और हज़रत हंज़ला को अपने मुताल्लिक निफाक का डर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। उसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र जाती है वहाँ तक चौड़ी हो जाती है, वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा खुशबुएं उसको आती रहती है। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। उसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती हैं कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुंकार मार दे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। वो उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना इसके लिए मुफीद है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैज़ फरमाया जिससे क़ुलूब नर्म हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़अतन ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि ज़ाहिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैंने इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने मौजूद हैं। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह के धंधों में फंसकर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर अर्ज़ किया कि हंज़ला ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں پھنس کر بھول جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا کہ میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگے۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خبر لینا بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ فکر معاش ہے اور نہ دنیاوی قصے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہے اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ واقعات آپ کو پسند آیا ہوگا، اس لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔